श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय, नारद जी का भक्ति को बोध करना तथा उससे दुख छुड़ाने के लिए उपाय ढूंढना। दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने ये सब सुन भक्ति से कहा कि हे भक्ति, अब तू चिंता को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगा, जिससे तेरा तमाम कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि जिसने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी और गज को ग्राह के मुख से छुड़ाया था, वही वैकुंठनाथ तेरे कष्ट को अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि तू उनको सबसे अधिक प्यारी है। यदि नीच योनि में उत्पन्न प्राणी में भी तू होती तो वे भगवान उनका भी उद्धार कर देते। और जो सतयुग आदि युगों में सज्जन लोग हजारों यज्ञ जप तप और दान करने से मुक्ति पाते थे, वहाँ इस कलयुग में तेरी कृपा से पापी लोग भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और तेरे से आश्रित प्राणियों का अवश्य उद्धार हो जाता है। तथा जिन प्राणियों पर बड़ी प्रीति होती है वे उन्हीं को वे भक्ति प्रदान करते हैं, किंतु इस समय ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं जानता। सो तेरा ये कष्ट दूर करने के लिए मैं जगत में तेरी महिमा प्रकट करूंगा। ये सुन भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, आप धन्य हैं। जिस प्रकार आपने मुझे धैर्य देकर मेरे चित्त को शांत किया है, उसी प्रकार वे इन पुत्रों को भी सचेत करने का उपाय कीजिए। ये सुन मैंने उनको चेत कराने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु मेरे हिलाने डुलाने और पुकारने से भी जब उन्होंने चेत नहीं किया तो मैं उनको वेद वाक्य और गीता पाठ सुनाने लगा। तब उनके सुनने से इन्होंने एक बार तो आंखें खोलकर देखा और उठना चाहा, किंतु निर्बलता से एक क्षण के बाद ही नेत्र बंद कर अचेत हो गए। उनका ये हाल देखकर मैं बड़ा उदास हुआ, परंतु इतने में ही आकाशवाणी हुई कि हे नारद, आप वृथा इतना सोच कर रहे हैं, बिना सत्संग इनको चेत नहीं होगा, इसलिए आप किसी अच्छे संत महात्मा को खोज कर सत्संग कीजिए। ये सुन मैं किसी अच्छे महात्मा की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कलयुग के कारण अब किसी योग्य महात्मा के दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो मेरे उदास होने का यही कारण है, किंतु अब उस भगवान की कृपा से आपके दर्शन हो गए हैं। आप ब्रह्मा के बड़े पुत्र योगी और ज्ञानी हो तथा सदा बाल अवस्था में रहकर भगवान के कीर्तन में मग्न रहते हो, इसलिए आपकी महिमा को किसी का प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपने जय और विजय नामक वैकुंठ के द्वार पालकों को पृथ्वी पर गिरा दिया था, सो ऐसी सामर्थ्य किसी में भी नहीं पाई जाती। इसलिए जिस प्रकार आपके दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, उसी प्रकार दया कर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के भी कष्ट को दूर कीजिए, जिससे तमाम संसार आपका यशगान करे और जिसे सुनकर कलयुगवासी भी निष्पाप और पवित्र हो जाएं। ये सुनकर संत कुमार जी बोले, हे नारद जी, आप शोक का त्याग कीजिए, क्योंकि भगवान के भक्तों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं और भक्तों का कष्ट छुड़ाने के लिए आपको उपाय करना ही योग्य है। पुराने समय के ऋषि महात्माओं ने ज्ञान और धर्म के अनेक मार्ग बताए हैं, किंतु वे मार्ग इतने कठिन हैं कि ना तो इन दुर्गम मार्गों पर किसी से चला ही जाता है और न इन रास्तों पर चलाने वाला गुरु ही शीघ्र मिलता है। इसलिए वेद व्यास जी ने संसारी मनुष्यों के हित के लिए श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसकी कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी और उसी कथा के सुनने से ज्ञान और वैराग्य बलवान होकर सुखी हो जाएंगे। सो भव सागर से पार उतरने और भगवान के चरणों में प्रीति, इसको छोड़कर दूसरा और कोई सरल मार्ग नहीं है। ये सुन नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, मैंने वेद वाक्य और गीता पाठ सुनाकर इनको जगाने का बड़ा प्रयत्न कर चुका हूँ, परंतु इनसे उनको उठने की सामर्थ्य नहीं हुई। सो श्रीमद् भागवत के सुनने से ही इनके खड़े होने की किसी प्रकार आशा की जा सकती है। ये सुन संत कुमार जी बोले, हे नारद, श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके एक एक श्लोक और पद में वेदों का सार इस प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार दूध में घी उपस्थित रहता है, पर जब तक उपाय से उसको नहीं निकाला जाता, इतने घी का स्वाद नहीं पाया जाता है। इसलिए वेद व्यास जी ने तमाम वेद शास्त्र पुराणों का मंथन कर सबका तत्व रूप ये श्रीमद् भागवत बनाया है। और इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत के भगवान ने ब्रह्मा को बतलाए और ब्रह्मा जी ने आपको तथा वही श्लोक आपने व्यास जी को बतलाए थे, और उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है।
जिसके पढ़ने और सुनने से प्राणियों के सब कष्ट मिटकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सुन नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने बड़ी दया कर दर्शन दे ये हाल सुनाया, क्योंकि बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता। किंतु अब ये और बतलाइए कि ये श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ कहाँ, किस जगह और किस प्रकार करना चाहिए। साथियों, आज मैंने श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाया है। अगर आपको ये महात्म्य पसंद आया हो तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री महालक्ष्मी जरूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।